सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रभु सचड़ा हर सालाहिए, कारज सब किछ करने जोग। सातन रंड न कबहू बैसई, ना कदे होवे सोग। ना कदे होवे सोग, अंधिन रस भोग। सातन महल समाणी, जिन प्रियो जाता करम विधाता। बोले अमृत बाणी, गुणवंत्या गुण सारह। अपने कंत समालहि, ना कद लगे विजोगो। सचड़ा पिर सालाहिए, सब किछ करने जोगो। सचड़ा साहिब शब्द पछाणिए, आपे लय मिलाए। सातन प्रिय के रंग रति, विचों आप गवाए। विचों आप गवाए, फिर काल न खाए। गुरमुख एको जाता, कामण इच्छ पुन्नी अंतर पिन्नी। मिलिया जग जीवन दाता, शब्द रंग राती जोबन माती। फिर के अंक समाए। सचड़ा साहिब शब्द पछाणिए, आपे लय मिलाए। जिनी आपना कंत पछाणिया, हौ तिन पुछो संता जाए। आप छोड़ सेवा करी, फिर सचड़ा मिले सहज सुभाए। फिर सच्चा मिले आए, साच कमाए। साच शब्द धन राती, कदे न रांड सदा सुहागण। अंतर सहज समाधि, फिर रहया पर पूरे। वेख अधूरे, रंग माणे सहज सुभाए। जिन्नी आपना कंत पछाणिया, हौ तिन पुछो संता जाए। पिरहु विछुनिया भी मिलह, जे सतगुर लागे साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है, अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए, दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सच राती, सच्चे शब्द सदा सुख पाया। हौ मैं गई पराती, फिर निर्मायल सदा सुख दाता। नानक शब्द मिलाए, पिरो विछुनिया भी मिलह। जे सतगुर लागह साचे पाए। अर्थ, हे भाई, सदा कायम रहने वाले हरि प्रभु की महिमा करनी चाहिए। वह सब कुछ हर एक काम करने की समर्था रखता है। हे भाई, जिस जीव स्त्री ने विधाता प्रीतम प्रभु से गहरी सांझ डाल ली है, जो जीव स्त्री उस प्रभु की आत्मिक जीवन देने वाली वाणी उच्चारण करती है, वह जीव स्त्री कभी पतिहीन नहीं होती। ना ही उसे कोई चिंता व्यापती है, उसे कभी कोई गम नहीं व्यापता। वह हर वक्त परमात्मा का नाम रस का आनंद लेती है और सदा प्रभु के चरणों में ही लीन रहती है। हे भाई, गुणवान जीव स्त्रियां परमात्मा के गुणों को याद करती रहती हैं। पति प्रभु को अपने हृदय में बसाए रखती हैं। उनका परमात्मा से कभी विछोड़ा नहीं होता। हे भाई, उस सदा स्थिर रहने वाले प्रभु पति की महिमा करनी चाहिए। वह प्रभु सब कुछ करने की ताकत रखता है। हे भाई, गुरु के शब्दों में जुड़कर सदा कायम रहने वाले मालिक प्रभु के साथ सांझ पड़ सकती है। प्रभु खुद ही जीव को अपने साथ मिला लेता है। हे भाई, जो जीव स्त्री अपने अंदर से स्वभाव दूर कर लेती है, वह प्रभुपति के प्रेम रंग में रती जाती है। जो जीव स्त्री अपने अंदर के स्वभाव गवा देती है, उसे दोबारा कभी आत्मिक मौत नहीं आती। गुरु की शरण पढ़कर वह जीव स्त्री एक परमात्मा के साथ गहरी सांझ डाल रखती है। उस जीव स्त्री की चिरों की प्रभु मिलाप की इच्छा पूरी हो जाती है। वह अंदर से नाम रस उसमें भीग जाती है। उसको जगत का जीवन दातार प्रभु मिल जाता है। हे भाई, जो जीव स्त्री गुरु शब्द के रंग में रंगी जाती है, वह नाम की चढ़ती जवानी में मस्त रहती है। वह प्रभुपति की गोद में लीन रहती है।
हे भाई, गुरु के शब्द के द्वारा ही सदा स्थिर मालिक प्रभु से जान पहचान बन सकती है। प्रभु खुद ही अपने साथ मिला लेता है। हे सखी, जिन संत जनों ने अपने पति प्रभु के साथ सांझ डाल ली है, मैं जाकर उनको पूछती हूँ, स्वभाव त्याग कर मैं उनकी सेवा करती हूँ। हे सखी, सदा कायम रहने वाला प्रभुपति आत्मिक अडोलता में टिकने से, प्रेम जोड़ने से ही मिलता है। उसके साथ प्रेम में जुड़ने से वह सहजता से मिल जाता है। सदा स्थिर प्रभु आकर उस जीव स्त्री को मिल जाता है जो सदा स्थिर हरि नाम जपने की कमाई करती है, जो सदा स्थिर हरि नाम स्मरण में जुड़ी रहती है, जो गुरु के शब्द में रंगी रहती है। वह जीव स्त्री सदा सुहागवान रहती है। वह कभी पति विहीन नहीं होती। उसके अंदर आत्मिक अडोलता की समाधि लगी रहती है। हे सखी, प्रभुपति हर जगह मौजूद है। उसे तू अपने अंग संग बसता देख। आत्मिक अडोलता में टिक कर, प्रेम में जुड़कर उसके मिलाप का आनंद ले। हे सखी, जिन संत जनों ने अपने प्रभुपति के साथ सांझ डाल ली है, मैं जाकर उनसे पूछती हूँ कि उसका मिलाप किस तरह हो सकता है। हे सखी, हम जीव स्त्रियां प्रभुपति से विछड़ी हुई हैं, फिर भी उसको मिल सकती हैं अगर हम सच्चे सद्गुरु के चरणों में लगे रहें। हे सखी, गुरु सदा दयावान है। वह शरण पड़े के अवगुण अपने शब्द में जोड़कर जला देता है। हे सखी, गुरु की शरण पड़ने वाले उसके सब अवगुण शब्द द्वारा जला देता है, माया का प्यार दूर कर देता है। गुरु के चरणों में लगी हुई जीव स्त्री सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा की याद में रंगी रहती है। सदा स्थिर प्रभु की महिमा के शब्द में जुड़कर वह सदा आनंद लेती है। उसका अहंकार, उसकी भटकना दूर हो जाती है। हे नानक, प्रभुपति पवित्र करने वाला है, सदा सुख देने वाला है। अपने गुरु शब्द के माध्यम से उसे मिला देता है। हे सखी, हम जीव स्त्रियां प्रभुपति से विछड़ी हुई फिर भी उसको मिल सकती हैं यदि हम सच्चे सद्गुरु के चरणों में लगे। अर्थ, हे भाई, सदा कायम रहने वाले हरि प्रभु दी सिर्फ सलाह करनी चाहिए है। ओह सब कुछ हर एक कम करन दी समर्था रखने वाला है। हे भाई, जिस जीव स्त्री ने सिरजनहार प्रीतम प्रभु नाल ढूंगी सांझ पा लई है, जहड़ी जीव स्त्री उस प्रभु दी आत्मक जीवन देने वाली बाणी उच्चारण कर दी है, ओह जीव स्त्री कदे भी निखसमी नहीं होंदी। ना ही कदे उसनु कोई चिंता व्यापदी है, उसनु कदे कोई गम नहीं व्यापदा। ਉਹ हर वेले परमात्मा ਦਾ नाम रस माणदी है ते सदा प्रभु ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਗੁਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ परमात्मा ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। प्रभु ਖਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमात्मा ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हे ਭਾਈ, ਉਸ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ प्रभु ਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ प्रभु ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हे भाई, गुरु दे शब्द विच जुड़ के सदा कायम रहने वाले मालिक प्रभु नाल सांझ पै सकती है। प्रभु आप ही जीव नूं अपने नाल मिला लेंदा है। हे भाई, जिहड़ी जीव स्त्री अपने अंदरों आपा भाव दूर कर लेंदी है, ਉਹ प्रभुपति दे प्रेम रंग विच रंगी जांदी है। जिहड़ी जीव स्त्री अपने अंदरों आपा भाव गवांदी है, उस नूं मुड़ के कदे आत्मक मौत नहीं होंदी। गुरु दी शरण पै के ਉਹ जीव स्त्री एक परमात्मा नाल ही डूंगी सांझ पाई रखदी है। उस जीव स्त्री दी चिरां दी प्रभु मिलाप दी इच्छा पूरी हो जाती है। ਉਹ अंदरों नाम रस नाल भिज जाती है। उस नूं जगत दा जीवन दातार प्रभु मिल पैंदा है। हे भाई, जिहड़ी जीव स्त्री गुरु शब्द दे रंग विच रंगी जाती है, ਉਹ नाम दी चढ़दी जवानी विच मस्त रहंदी है। ਉਹ प्रभुपति दी गोद विच लीन रहंदी है। हे भाई, गुरु दे शब्द दे राहीं ही सदा स्थिर रहन वाले मालिक प्रभु नाल जान पहचान बन सकती है। प्रभु आप ही अपने नाल मिला लेंदा है। हे सखी, जिन्हां संत जना ने अपने खसम नूं पहचान लिता है, जिन्हां संत जना ने अपने खसम प्रभु नाल सांझ पा लई है, मैं जाके उन्हां नूं पुछदी हां, आपा भाव त्याग के मैं उन्हां दी सेवा करदी हां।
हे सखी, सदा कायम रहण वाला प्रभु पति आत्मक अडोलता विच टिकिया प्रेम विच जुड़िया ही मिलदा है। सदा थिर प्रभु आके उस जीव स्त्री नूं मिल पैंदा है जिहड़ी सदा थिर हरि नाम सिमरन दी कमाई करदी है, जिहड़ी सदा थिर हरि नाम विच जुड़ी रहंदी है, जिहड़ी गुरु दे शब्द विच रंगी रहंदी है। ओह जीव स्त्री सदा सुहागवान रहंदी है, ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਖਸਵੀਂ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हे ਸਖੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਵੇਖ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। हे ਸਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हे सखी, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਣੀ ਲੱਗੀਏ। हे सखी, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਣ ਪਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हे सखी, ਗੁਰੂ ਸਰਣ ਪਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हे ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हे सखी, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਣੀ ਲੱਗੀਏ। Meaning: Praise God, the true Lord. He is all powerful to do all things. The soul bride shall never be a widow. She shall never suffer sorrow. She shall never suffer night and day. She enjoys pleasure. That soul bride merges in the mansion of the Lord's presence. She knows her beloved, the architect of karma, and she speaks words of ambrosial sweetness. The virtuous soul brides dwell on the virtues of God. They keep their husband Lord in their remembrance, and they never suffer separation from him. So praise your true husband, Lord, who is all powerful to do all things. The true Lord and Master is realized through the word of his Shabad. He blends all with himself. That soul bride is imbued with the love of her husband Lord, who banishes her self-conceit from within. Eradicating self-conceit from within, death shall not consume her again. As Gurmukh, she knows the One. The desires of the soul bride are fulfilled. Deep within she is drenched in his love. She meets the great giver, the life of the word, imbued with love for the Shabad. She is intoxicated with youth. She merges into the very being of her husband Lord. The true Lord and Master is realized through the word of his Shabad. He blends all with himself. Those who have realized their husband Lord, I go and ask those saints about him. Renouncing ego, I serve them. Thus I meet my true husband, Lord, with intuitive ease. The true husband, Lord, come to meet the soul bride who practices truth. She is attuned to the true word of the Shabad. She shall never become a widow. She shall always be a happy bride. Deep within her being, she dwells in the celestial bliss of Samadhi. Her husband Lord is permeating and pervading everywhere.
Beholding him ever present, she enjoys his love within with intuitive ease. Those who have realized their husband Lord, I go and ask those saints about him. The separated ones also meet with their husband Lord if they fall at the feet of the true Guru. The true Guru is forever merciful through the word of his Shabad. Demerits are burnt away, burning away her demerits through the Shabad. The soul bride eradicates her love of duality. She is attuned to the true Lord. Through the true Shabad, everlasting peace is obtained and egotism and doubt are dispelled. The Immaculate Husband Lord is forever the giver of peace. O Nanak, through the word of his Shabad, he is met. The separated ones also meet with their husband Lord if they fall at the feet of the true Guru.